नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अहिरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। यदि a तथा b दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF मतलब महत्तम समावर्तक एक हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक है तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण आप समझिए, 2, 3। 2 और 3 क्या है? सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 3 दोनों का HCF क्या है दोस्तों? एक है। इसके अलावा अगर हम देखें 3, 5, ये दोनों संख्याएं भी क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसे? क्योंकि इन दोनों का भी HCF क्या है? एक है। 6, 7, 6 और 7 ये दोनों भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका भी HCF एक है दोस्तों। और देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 और 11। 9 और 11 भी क्या है? सहअभाज्य संख्या। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका HCF एक होता है। तो आप क्या समझे? कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक है तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी संख्याएं ले लीजिए जिनका महत्तम समावर्तक एक है तो वे आपस में क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 21 और 65। ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं दोस्तों। तो ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। सहअभाज्य संख्याओं से संबंधित एक विशेष नियम हम देख लेते हैं। यह विशेष नियम क्या है कि यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं a तथा b में से प्रत्येक से पूरी तरह विभक्त हो तो वह संख्या ab से भी पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि कोई ऐसी संख्या दी हुई है जो कि दो सहअभाज्य संख्याओं से विभक्त है तो वह उनके गुणनफल में जो प्राप्त होगी संख्या उससे भी पूरी तरह विभक्त होगी। चलिए इसको बहुत अच्छे से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, तो जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। उदाहरण लेते हैं 24। अब देखिए, ये जो 24 है इसका इकाई अंक है 4। तो यह किससे? यह 2 से पूरी तरह विभाजित है। 2 से क्या होगी? संख्या 24 2 से विभाजित है। संख्या 24 2 से विभाजित है तथा तीन से भी विभाजित है। देखिए, 2 12 24 और 3 8 24। यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। चूँकि 2 और 3 दोनों ही कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। 2 और 3 कैसी? सहअभाज्य संख्या है। तो यह जो है संख्या, यह इन दोनों के गुणनफल अर्थात 2 गुणा 3 मतलब 6, यह 6 से भी विभक्त होगी। देखिए दोस्तों, ये विभक्त है। 6 चौके 24, 6 चौके कैसी? 24। तो ये क्या हो गया? विशेष नियम यहाँ पे फॉलो हो गया कि यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं a एवं b में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त है तो वह संख्या ab अर्थात इन दोनों के गुणनफल से जो प्राप्त होगी संख्या उससे भी पूरी तरह विभक्त होगी। देखिए, 2 से विभाजित है, 2 12 24 और 3 8 24। तो 2 और 3 के गुणनफल में जो संख्या प्राप्त होगी उससे भी दी गई संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। तो यह सहअभाज्य संख्याओं से संबंधित विशेष नियम है दोस्तों। अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों?
इवन नंबर। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इवन नंबर्स। तो जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं वे कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? सम संख्याएं हैं। और कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी वो सम संख्या है। चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। 32, 128, 512, 1032 आदि। मतलब जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी वह सम संख्या है। उदाहरण हमने देख लिए, 2 16 32, ये पूरी तरह विभाजित है, यह सम संख्या है। 128, 2 64 128, तो यह क्या है? सम संख्या है। 256 गुणा 2 512 हो जाएंगे, तो यह भी सम संख्या है। और 516 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 1032 हो जाएगा, तो यह भी क्या है दोस्तों? एक सम संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभक्त नहीं होती हैं वो कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? विषम संख्याएं या ऑड नंबर हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। 11, 17, 27, 37, 1037 इत्यादि। तो दोस्तों ये सभी संख्याएं क्या हैं? 11 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, 2 पंचे 10, 1 शेष बच गया। 2 अट्ठे 16, यहाँ भी 1 शेष बच गया। 2 13 26, यहाँ 1 शेष बच गया। 2 18 36, 1 शेष बच गया। 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ भी 1 शेष बच गया दोस्तों। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभक्त नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर कहलाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है। गुणनखंड मतलब जिनको गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए, वो उनकी जो जिन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कोई संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या के लिए वह क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं। अभाज्य संख्याओं के उदाहरण क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आदि। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो वह क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे 2 आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 2 गुणा 1 करके ही 2 प्राप्त किया जा सकता है ना। और 3 गुणा 1 करके ही 3 प्राप्त किया जा सकता है। 5 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 गुणा 1, तो अर्थात इसके कितने गुणनखंड हो गए? 5 और 1 हो गए। 7 गुणा 1 करने पर 7 मिलेगा, तो 7 और 1 क्या हो गए? 7 के गुणनखंड हो गए। 11 के गुणनखंड क्या रहेंगे? 11 और 1, क्योंकि 11 1 11। अन्य किसी भी 2 संख्याओं का गुणा करके आप इन संख्याओं को प्राप्त नहीं कर सकते। या तो ये स्वयं रहेगी या फिर 1 रहेगी, है ना। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इत्यादि ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं दोस्तों जिनके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हैं। और ऐसी संख्याएं जिनके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हों वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं संख्याओं में भाग संक्रिया। तो यह तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा
कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यह एक सूत्र है, यह आपको याद कर लेना है, ठीक है। भाग संक्रिया के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका उपयोग हम आगे के सवालों में करेंगे। क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। माना कोई संख्या है a जिसको b से विभक्त किया जाता है और भागफल q मिलता है तथा शेषफल r है, तब a बराबर b क्यू धन r है ना। अर्थात a क्या है? भाज्य, b क्या है? भाजक, q क्या है? भागफल तथा r क्या है? शेषफल। तो दोस्तों a बराबर b क्यू धन r आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यह एक भाग संक्रिया है जो कि आपको आगे आने वाले सवालों में बहुत ही उपयोगी होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन के अंत में मैं आपको आज एक होमवर्क देता हूं जिसमें आपको बताना है कि सह अभाज्य संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन है ए 2 3, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 8 और 16, ऑप्शन डी 21 और 65। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं आपके कमेंट को लाइक अवश्य करूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा उन स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें जिनमें कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी से लेकर संबंधित बातें होती हैं। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।